channel. I hope you all are safe and doing well. So in today's video, I'm gonna do a quick festive glow up. So it's gonna be a very quick 5-step glow up session that you can do for Diwali. So actually I did a similar glow up sort of a session last month for my birthday. That was like a quite detailed one. But since the concept of this video is to do like a self-care pamper session when you don't have a lot of time in your hands, so it's just gonna be a 5-step basic glow up that you need to do. And yes, with that being said, let's just get started with today's glow up session. Alright guys, so the step number 1 is a DIY hair mask, and I'm gonna make a DIY hair mask for dandruff क्योंकि अभी वेदर ऐसा है, विंटर्स आ रहे हैं, तो मेरा जो स्कैल्प है थोड़ा सा फ्लेकी हो रहा है, ड्राई हो रहा है, एंड थोड़ी बहुत डैंड्रफ भी आई कैन नोटिस. So all I'm gonna do is I'm just gonna take some curd in a bowl. You can obviously eyeball the quantity you require as per your hair length. Then I'm gonna add some lemon juice as well as some honey. So I'm just gonna mix all these 3 ingredients together. Curd and lemon is really good to fight dandruff, while honey moisturizes, your scalp as well as it just nourishes your hair. So overall I think it's a very good hair mask क्योंकि एक तो ये आपके dandruff को भी fight करेगा, साथ के साथ the honey will actually moisturize your hair. So I'm just gonna start applying this. So guys, मैंने अपना हेयर मास्क लगा लिया. I'm just gonna let it stay for 30 minutes and now I'm just gonna make a DIY उपटन. क्योंकि दिवाली है तो obviously glow तो चाहिए ना अपने चेहरे पे. I'm just gonna take 1 spoon of बेसन along with 1 spoon of चंदन पाउडर या फिर सैंडलवुड पाउडर. उसके बाद guys, I'm gonna add 1/4 spoon आप कह सकते हो of turmeric. Then I'm gonna add 1 spoon of honey as well as 2 to 3 स्पून्स ऑफ योगर्ट या फिर कर्ड. एंड देन मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूंगी और एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी जो कि मैं अपने फेस पे आराम से लगा सकूं. मेक श्योर द पेस्ट इज नॉट टू थिक एंड नॉट टू थिन. तो इस उपटन में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बेसन, चंदन एंड कर्ड वगैरह, इट रियली हेल्प्स टू क्लेंज योर स्किन. इट रिमूव्स द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम योर स्किन एज वेल एज ये काफी अच्छे से ग्लो आपके फेस पे लेके आते हैं एंड आपकी स्किन को काफी ज्यादा ब्राइटन करते हैं. So this is what my uptan looks like. I'm just going to start applying this. So guys, I've just applied my uptan. I can't really speak much as of now. So मैंने इसको अपने थोड़े हैंड्स पे भी लगा लिया है क्योंकि इस एरिया में आई हैव सम पिगमेंटेशन. तो मैंने इसको पूरे हैंड्स पे नहीं लगाया, सिर्फ उसी जगह लगाया जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है. आप इसको अपने बॉडी पे भी कहीं भी लगा सकते हो जहाँ पे यू थिंक दैट यू आर टैंड और मे बी यू हैव पिगमेंटेशन. नाउ स्टेप नंबर 3 इज आई एम जस्ट गोना क्विकली एक्सफोलिएट माई हैंड्स एज वेल एज माई फीट. तो आप कह सकते हो कि मैं एक जुगाड़ू सा मैनिक्योर या पेडिक्योर करूंगी. वैसे मैनिक्योर की तो मुझे जरूरत है नहीं. आई जस्ट गॉट माई नेल्स डन येस्टरडे इटसेल्फ. सो हाथों को तो जस्ट आई एम गोना एक्सफोलिएट अ लिटिल बिट एंड पैरों को आई एम जस्ट गोना एक्सफोलिएट एज वेल एज रिमूव द डेड स्किन सेल फ्रॉम माय हील एरिया. सो आई एम जस्ट गोना यूज अ रेगुलर बॉडी स्क्रब. अगर आपको एक DIY बॉडी स्क्रब बनाना है तो आप जस्ट थोड़ी हनी एज वेल एज थोड़े शुगर ग्रैनुअल्स को मिक्स करके एक अपना DIY होममेड बॉडी स्क्रब भी बना सकते हो. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. But since I have like a lot of body scrubs lying around in my house, so I just thought of using this one only.
So guys, that was a quick manicure pedicure. Basically the whole idea was to exfoliate the dead skin cells and my hands and legs feel so much more cleaner and fresh. And as you can see कि मेरा जो उपटन है वो पूरी तरह सूख चुका है. So I'm just gonna get rid of this in the bathroom क्योंकि the whole idea is to rub this उपटन ताकि मेरी स्किन एक तरह से एक्सफोलिएट हो जाए और जो सारे डेड स्किन सेल्स हैं मेरे फेस पे वो निकल जाएं बेसिकली. सो आई एम जस्ट गोना डू दिस स्टेप इन द शावर. दिस इज एक्चुअली नॉट अ स्टेप बट इट्स जस्ट अ वे दैट आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर उपटन ताकि आपकी स्किन तो ब्राइटन हो ही जाए, साथ के साथ आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाए. तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, अदरवाइज आई जस्ट मेस एवरीथिंग अप. वैसे भी आप देख सकते हो माई क्लोथ्स आर ऑल मेस्ड अप. एंड उसके बाद स्टेप नंबर 4 इज टू वॉश माई हेयर. सो आई एम जस्ट गोना सी यू गाइज इन अ सेकंड. ऑलराइट, सो आई हैव जस्ट वॉश्ड माई हेयर गाइज एंड आई गॉट रिड ऑफ दैट हेयर मास्क as well. Now the shampoo that I've been loving recently is from Anvea. It's their Protect and Repair Keratin Shampoo with keratin protein, hydrolyzed wheat protein and fermentoil hair complex. Anvea actually offers some really good quality skincare as well as hair care products with deeply researched ingredients. And I love the fact guys कि brand काफी ज़्यादा transparent है about their ingredient list. इनके products में कोई भी parabens, sulfates, silicones या toxins, कोई भी ऐसे nasty chemicals नहीं होते हैं, which is a really good thing. And Anvea has hair care products for all hair concerns. And for all my curly beauties out there, they even launched a range specifically for curly hair. और क्योंकि मेरा main hair concern था frizziness, dryness, rough and damaged ends, which is why I went ahead and got my hands on their keratin shampoo. ये keratin shampoo काफी अच्छे से cleanse कर देता है हमारे scalp को, and क्योंकि इसमें keratin है, so obviously काफी deeply nourish करता है हमारे hair को and काफी ज़्यादा soft and frizz free बना देता है. और जिसमें hydrolyzed wheat protein है ना, it just reduces the dryness and जो हमारी hair volume है उसको काफी ज़्यादा improve कर देता है. Whereas Fermentoil Hair Complex power packs all the nourishment. So overall this shampoo has some top-notch ingredients guys and I can definitely see some visible results. My hair feels much more healthier, nourished and shiny as you guys can see. Now another amazing product that I've been using for a while is the Anvea's Hair Growth Vitalizer Serum with Redensil. Again इसमें भी कोई parabens, silicones या फिर sulfates नहीं है. Now I'm sure आप लोगों को मैंने ये चीज पहले कभी नहीं बताई होगी that I had a few bald spots over here, मतलब अभी भी है. बेसिकली अराउंड माई हेयर लाइन काफी मेरे छोटे छोटे से बॉल स्पॉट्स हैं जो कि अब थोड़े से कम हो गए हैं आई फील. सो दिस वाज एक्चुअली माय अनदर हेयर कंसर्न जो कि मैं काफी टाइम से इग्नोर करती आ रही थी एंड बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी. बट दिस टाइम आई जस्ट थॉट ऑफ यूजिंग दिस हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर सिरम क्योंकि इसमें रिडेंसिल है एंड रिडेंसिल इज एन अवार्ड विनिंग इंग्रेडिएंट. मतलब इट्स एक्चुअली प्रूवन दैट रिडेंसिल प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ. नाउ दिस सीरम ऑल्सो हैज आर्गन ऑयल, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कि हमारे बालों को एंड स्कैल्प को काफी नरिश रखता है एंड साथ के साथ hair fall भी reduce करता है, which is a great thing. So I like to use it at night before I go to sleep. I put a few drops of this serum onto my bald spots and फिर मैं उसको अच्छे से मसाज कर लेती हूँ with my fingers. Now guys, hair growth is a journey. It is definitely going to take some time. थोड़ा slow process होता है, so आपको एकदम immediate results तो नहीं दिखने वाले हैं. So you have to be a little patient and wait for this hair growth vitalizer to show its magic. I would highly recommend both of these products by Anvea because they work so beautifully for my hair. In case you want to check out this keratin shampoo as well as this hair growth vitalizer, मैं दोनों के links नीचे description box में mention कर दूंगी and you can also use my code Shivani15 on Anvea.com to get a flat 15% off on your order. So definitely check these out. Alright guys, so the last step of this festive glow up session is to moisturize the face and body so well, basically to get that hydration back by using lots and lots of moisturizer. So I'm just going to do that. मॉइस्चराइजेशन इज डन गाइज. आई थिंक ये हर किसी के पैम्पर सेशन या सेल्फ केयर सेशन में लास्ट स्टेप होना ही चाहिए. नेवर एवर फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर फेस एंड योर बॉडी रियली वेल. एंड विद दैट वी आर प्रीटी मच डन विद आवर क्विक 5 steps festive glow up session. You just need to take out 1 hour from your schedule to follow all these basic 5 steps and you are sorted. So yeah, that's pretty much it. If you like the video, then please make sure that you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, then I would surely leave all the links for you guys in the description box below as always. And yes, I shall see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.